हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा एक समझदार और गुणवान लड़की थी जिसे अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि उसे अपने पति के साथ हनीमून पर जो जाना था उसकी शादी समर नाम के लड़के से फिक्स हो जाती है, जिसकी माँ कामिनी पुराने विचारों वाली औरत थी। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। समर और नेहा मंडप में बैठकर एक दूसरे से कान में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तुम जानना चाहोगी कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा। वहाँ बीच पे ना खूब मस्ती करेंगे। वाओ, आपको पता है मेरा कितना मन था वहाँ जाने का, घूमने का। आई एम सो एक्साइटेड। हट पगली, हम वहाँ घूमेंगे थोड़ी, कमरे में रोमांस करेंगे। अजी चुप हो जाइए, सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई सुन लेगा तो। कामिनी को उन दोनों का इस तरह बात करना बहुत खटक रहा था। वो उनके पास जाती है और बोलती है, अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम दोनों। शादी के बाद जितनी बातें कर लेनी है कर लेना, अभी शांति से बैठो। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाती है। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी को एक साथ समय बिताने को मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा ही अपनी बहू को काम में फंसा कर रखती थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी समर बोलता है, माँ, मैं और नेहा सोच रहे थे कि हम दोनों कहीं बाहर घूम आए। हाँ बेटा, घूमना है तो गली के 2 चक्कर काट आओ, मगर जल्दी आ जाना, इस टाइम है ना कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। माँ, मैं यहाँ गली में घूमने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, हम गोवा जा रहे हैं और मैंने टिकट भी करवा ली है। क्या कहा? गोवा? हे भगवान, तेरे पास क्या इतने ही पैसे आ रहे हैं बर्बाद करने के लिए? माँ, हमारी नई नई शादी हुई है यार, तो कहीं घूमने भी ना जाएं। इसलिए मैं और नेहा भी अपने हनीमून पर जा रहे हैं। प्लीज मंजूरी दे दो ना इसकी। प्लीज माँ जी, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। कामिनी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मंजूरी दे देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? पर कैसी शर्त माँ जी? यही बेटा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तू ना बस अपनी बीवी को प्यार करता है, अपनी माँ को नहीं घुमाएगा। उससे भी तो प्यार करता है ना तू? ये मेरी सास कामिनी नहीं कमीनी है, कमीनी। हर जगह हमारे साथ चिपकी रहती है। माँ, प्यार तो आपसे भी है ना, पर मैं अपने हनीमून पर आपको कैसे ले जा सकता हूँ? अरे पर वर कुछ नहीं, तू बस मेरी टिकट करा दे, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। इस तरह कामिनी अपनी बहू और बेटे के साथ जबरदस्ती उनके हनीमून पर चली जाती है। वो प्लेन में साथ बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी कामिनी आकर उनके बीच में बैठ जाती है और दोनों का पूरा सफर बोरियत से कटता है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग एक होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर समर होटल मैनेजर से बात करता है। जी, हमें 2 रूम सेट चाहिए। ओके सर, 2 रूम 6000 पे कर दो। ठीक है, दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दूं 6000 रुपए? बेटा तू एक ही कमरा ले ले। अरे 3 ही तो लोग हैं हम, आराम से रह लेंगे। आया बड़ा मोया मैनेजर 6000 रुपए लेगा। क्या बोल रही हो माँ आप ये? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। ज्यादा पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, वरना चल अभी के अभी घर वापस। ठीक है सर, 1 रूम दे दीजिए। ऐसे ही उसकी माँ एक कमरा ले लेती है और अपने बेटे को काउच पर सुलाकर अपनी बहू के साथ खुद बिस्तर पर सो जाती है। अगर वो दोनों बीच पर घूमते तब भी कामिनी उनके पीछे पीछे चल देती। वो जहाँ जहाँ जाते वो उनके साथ साथ जाती। ऐसे ही एक दिन समर अपनी माँ को शॉपिंग का लालच देकर अकेले मार्केट में टूरिस्ट गाइड के साथ छोड़ देता है और होटल के कमरे में आकर अपनी बीवी को तोहफा देता है। समर, ये क्या है? अरे यार, पहले इसे खोलो तो सही। नेहा तोहफा खोलती है तो देखती है वो उसके लिए एक ब्लैक शॉर्ट नाइट ड्रेस लाया है। उसे देखकर वो शर्मा जाती है और तभी समर कहता है,
अब जाओ यार, अब इसे पहन कर भी आओ। जी अभी माँ जी आ गई ना तो ये सारा प्लान स्पॉइल हो जाएगा, देख लेना आप। अरे नहीं होगा यार, क्योंकि आज मैंने माँ को बहुत अच्छी सी जगह भेजा है जहाँ वो चाहकर भी नहीं आ पाएंगी। हाय सच्ची क्या? मैं अभी ये नाइटी पहन कर आती हूँ। नेहा वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर समर के होश ही उड़ जाते हैं और वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। अरे मेरी जान, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार तुम। कितने टाइम से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये सपना ना पूरा नहीं होगा और माँ जी अभी आ ही जाएंगी। तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है और नेहा को उन कपड़ों में देख गुस्से से तिलमिला जाती है। तो वहीं नेहा पर्दे के पीछे छुपकर अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ये सब कपड़े पहनते हुए? हाय, मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये सब कर रहे थे? छी छी! माँ, तुम तो शॉपिंग पर गई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे होना क्या था, एक कमबख्त दुकानदार से मेरी बहस हो गई। वो तेरा टूरिस्ट गाइड है ना, मुझे वापस यहाँ ले आया। मैंने तो उस दुकानदार की बैंड बजा दी थी। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया। मुझे शॉपिंग का लालच देकर मेरे पीछे से ये सब कर रहे थे तुम। हाँ तो क्या करूँ, आप तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हो। जहाँ जाते हैं वहीं चली आती हो। पता नहीं यार क्या दिक्कत है माँ आपको हमसे। जब से शादी हुई ना, एक बार भी मुझे अपनी बीवी से प्यार से बात करने का मौका तक नहीं मिला। अच्छा बेटा, अब तो मुझसे बहस करेगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? हे भगवान, यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब तो मेरे बहू बेटे को मुझसे जलन हो रही है। हाय, मेरा बेटा तो मेरा नहीं रहा। माँ बस भी करो, अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे इन इमोशनल बातों को सुनकर तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। वो मेरी बीवी है। मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही उससे भी करता हूँ। फिर क्यों आप हमारे बीच में दखलंदाजी कर रही हो? क्या आपको यह सब करना अच्छा लगता है? अपने बेटे की बातें सुनकर कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है और अगले दिन अपनी टिकट बुक करवा कर वापस घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करते हैं और एक हफ्ते बाद अपने घर वापस लौट आते हैं, जहां उनकी माँ कामिनी समर और नेहा को कभी भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से नहीं रोकती थी और अब वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को नेहा का ये हनीमून? क्या आप सभी लोग भी अपने हनीमून के लिए इतने ही एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।